अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जोत टीवी के साथ मैं हूं एम ए लाडिक, एक नई वीडियो के साथ। नाजरीन, एक बार फिर सियासी हलकों में हलचल और गहमा गहमी शुरू हो गई है। कुछ दिन पहले ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी या थम गई थी, लेकिन सानिया मरी के बाद ये दोबारा इन चीज़ों ने सर उठाना शुरू कर दिया है, जिसमें हुकूमत की नाअहली खुलकर सामने आ गई है। इसमें कोई शक नहीं है। भले ही वज़ीर आज़म साहब ने एक कमेटी तश्कील दे दी है या उसकी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है, उसकी इंक्वायरी की ताज़ा रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिसमें नाअहली इस वीडियो की बिल्कुल आया अहम है। डिस्कशन चलती रहेगी। हुकूमत जो पंजाब की टीवी को लाइक करें, और इसका सब्सक्राइब जिम्मेदार भी करें और बेल आइकन मौजूदा को जरूर हुकूमत प्रेस ही करें। है। एक तरफ सियासी हलकों में जैसे हलचल है, और दूसरी जानिब कौमी असम्बली का इजलास जारी है। गुज़िश्ता रोज़ भी उस पर बहस हुई। शहबाज शरीफ ने उसमें एक मुतमईन अपने लिहाज से तकरीर की, और जैसे आज भी एक बहस हुआ, उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अपोजिशन बिल्कुल मुतमईन लग रही है। कौमी असम्बली का इजलास है, जिसमें मिनी बजट और स्टेट बैंक के हवाले से बिल पेश होना है। उसको पास करवाने के चक्कर में हुकूमत तुली हुई है, और इसमें मुखालफिन जो है कौमी असम्बली के अंदर, यानी हिज़्ब इख्तिलाफ, वो इस पे बहस करना चाह रही है। वो उसमें कई रहनुमाओं का बयान भी आया है, बड़ा सख्त रद्द अमल आया है। और दूसरी जानिब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान के बीच में एक मुलाकात हुई है। वो भी मुलाकात इंतहाई अहम है सियासी हलकों के हवाले से, और उसमें भी जोड़ तोड़ की बातें की गई हैं। इन हाउस तब्दीली की बात की गई है, और सुनने में आ रहा है कि शहबाज शरीफ को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। एक तो ग्रीन सिग्नल नवाज शरीफ की जानिब से, लेकिन दूसरा ग्रीन सिग्नल ये माना जा रहा है कि मुक़्तदर हलकों की जानिब से भी एक ग्रीन सिग्नल दिया गया है। अब इसमें कितनी सदाकत है, ये तो आगे चल के पता चलेगा। और एक और अहम मुलाकात कह लें, दौरा कह लें, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आर्मी चीफ के साथ उन्होंने आज ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया है, और DG ISI मेजर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब ने उन सब का इस्तकबाल किया है, जिसमें अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और सिक्योरिटी सूरत हाल पे उनको ब्रीफिंग दी गई। उन मामलात पे बातचीत की गई। अब ये नहीं कह सकते कि उसमें वज़ीर आज़म साहब का क्या रोल है, किस वजह से गए थे, ये क्या मुलाकात थी, क्या वाकई ये मुलाकात सिक्योरिटी लिहाज से थी या इसके पीछे कुछ और मुहर्रिकात हैं, कुछ मामलात हैं, जिसका भी पता कुछ रोज़ में चल जाएगा। कौमी असम्बली के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान को और उनकी हुकूमत को इस सदी का यानी बहरान कहा है, जिस पे भी बड़ी बहस चल रही है मीडिया के ऊपर। और इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान की हुकूमत 3.5 साल से अब 4 साल होने वाले हैं। उनके अदवार में जो महंगाई हुई है, जो बहरान हुए हैं, और सबसे बढ़कर एक ये जो सानिया मरी हुआ, ये नाअहली सामने आ गई। सानिया मरी में जो बेचारे लोग मारे गए, उनका क्या कसूर था? ये सारे मामलात हैं, जाहिर सी बात है, तो इनके खिलाफ सारी चीज़ें निकल रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता
इमरान खान की हुकूमत की जो डोरें हैं वो ढीली होती जा रही हैं, उनके लिए खतरात बढ़ रहे हैं। आज की इन मुलाकातों का क्या असर होगा? क्या वाकई इन हाउस तब्दीली होने जा रही है? और क्या ये मिनी बजट का बिल पास हो जाएगा? स्टेट बैंक की हवालगी का जो बिल है आईएमएफ के हवाले से, क्या वो भी बिल पास हो जाएगा? इसके अलावा एहसन इकबाल का जो ट्वीट है, और उन्होंने असेंबली के अंदर भी कहा, उनका कहना था कि कायदे आजम ने हमें अंग्रेज से आज़ादी दिलवाई। एहसन इकबाल का ट्वीट है ये कि कायदे आजम ने हमें अंग्रेज से आज़ादी दिलवाई, लेकिन इमरान नियाजी हमें आईएमएफ का गुलाम बनाने जा रहा है, क्योंकि आईएमएफ से जो कर्जा है वो लेने के चक्कर में है पीटीआई, बहरान है, मईशत हमारी बहुत कमज़ोर हो चुकी है, मुआशी पॉलिसी जो हमारी वो बड़ी कमज़ोर है, और टैक्स पे टैक्स भी लगा रहे हैं हम, आवाम का खून भी चूस रहे हैं हम, और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का भी सवाल है। ऊपर से जो मिनी बजट है उसमें कहा जा रहा है कि गरीब आदमी पे इतना बोझ नहीं डलेगा। गरीब आदमी पे कैसे बोझ नहीं डलेगा? मिनी बजट है, जाहिर सी बात है आपने बहुत सारी चीज़ों पे टैक्सेस लगाए हैं, वो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं सामने, और वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने भी कहा कि असर तो पड़ेगा लेकिन इतना नहीं पड़ेगा। यानी महंगाई तो होगी, इसमें कोई शक नहीं है, पहले ही गरीब आवाम पिस रही है महंगाई के अंदर, ऊपर से फिर कोरोना की सूरत हाल तेज होती जा रही है। क्या होगा गरीब आवाम का? गरीब आवाम तो पिसती जा रही है, उनका क्या कसूर है? क्या इसलिए वजीर आजम इमरान खान साहब को आवाम ने वोट दिया था कि आप महंगाई पे महंगाई किए जाएं? और जाहिर सी बात है असरात तो पड़ेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि इजलास जो तबाहकुन बजट स्टेट बैंक की गुलामी का बिल पास करने के लिए बुलाया गया है, इस वक्त कोरम पूरा ना होने की वजह से मुअत्तल है। और हुकूमत की संजीदगी देखें कि अगली सफ़ में, कौमी असम्बली की अगली सफ़ों में जो वज़ीर होने चाहिए वो भी मौजूद नहीं है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुकूमत वक्त कितनी संजीदा है इन दोनों बिलों को पास करवाने के चक्कर में, और बहस करवा रही है। यानी हुकूमत की संजीदगी इससे ज़ाहिर होती है, या हुकूमत इस बिल पे, इन दोनों बिलों पे बहस कराने में संजीदा नहीं है। वो समझती होगी कि जैसे हमने पिछले सारे बिल्स पहले भी पास करवाए अपने बलबूते पे, ये भी शायद बिल पास करवा लेंगे। लेकिन इस मरतबा कुछ मामलात मुख्तलिफ हैं। हुकूमत वक्त हो सकता है कि ये बजट बिल ना पास करवा सके, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी वाला बिल भी ना पास करवा सके, क्योंकि हवाओं का रुख तब्दील है। इस मरतबा पीटीआई की हुकूमत को ख़तरा है, इमरान खान साहब को भी ख़तरा है। ग्रीन सिग्नल की जो बातें की जा रही हैं उनमें कितनी सदाकत है, अब ये तो इस बजट बिल के हवाले से भी पता चल जाएगा, और हो सकता है कि इन हाउस तब्दीली भी हो जाए। लेकिन इसमें एक और अहम मोड़ भी है। इस मरतबा पीडीएम अलग है और पीपल्स पार्टी अलग है। जरदारी साहब पीडीएम का हिस्सा नहीं है। हो सकता है कि ये भी कोई खेल हो जो जरदारी साहब खेल रहे हैं, या जो खेल खेलते हुए आ रहे हैं, इनको खिलौना समझ के इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, उनकी कोई चाल हो, उनका कोई खेल हो। अगर इमरान खान साहब को चलाना होगा तो वो भी सारा नज़र आ जाएगा कि पीपल्स पार्टी कितनी संजीदा है इन हाउस तब्दीली में या इस हुकूमत को गिराने में, और पीडीएम कितनी संजीदा है। पीडीएम की तो संजीदगी जाहिर हो रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी का कोई पता नहीं। क्या पता पीपल्स पार्टी फिर जो ना अपने मफादात को मद्देनज़र रखते हुए कोई और फैसला कर ले। तो आने वाला वक्त, आने वाले कुछ दिन में सारी चीज़ों का पता लग जाएगा कि क्या होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मरतबा
जैसे वो अपना ईवीएम मशीन का बिल पास करवाया गया था, ये बजट और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी वाला बिल भी पास हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।